मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है, इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी। क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है, उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है, इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी। क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है, उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है।